हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, आज इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है, झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कारण कुछ तो होगा, पता है क्यों? क्योंकि आजकल का ट्रेंड क्या चल रहा है? दलीलों का और वकीलों का। तो ये दोनों बड़े पॉपुलर हो चले हैं आजकल। कोई भी बात होती है, समस्या को सुनने से पहले ही हम दलीलें देना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं कि शायद तर्क वितर्क द्वारा, दलीलों द्वारा समस्या के हल हो जाएंगे। वकीलें और दलीलें हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ तक ले जाती हैं। बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि दलीलें हमें दलदल में भी ले जाती हैं। कई बार ऐसे भी हालात हो जाते हैं। तो हम दलीलें करते ही क्यों हैं? हम सिर्फ वहीं पर दलीलें करते हैं जहाँ हमें इंसान की कोई वैल्यू नज़र नहीं आती, या हम किसी इंसान से प्रेम नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम प्रेम करें तो वहाँ दलीलों का तो कोई स्थान ही नहीं रह जाता। आपस में बैठकर भी बातचीत की जा सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन से तो बड़े बड़े झगड़े भी सुलझ सकते हैं। अगर हम सचमुच किसी से प्यार करते हैं तो आपस में बैठ के हिम्मत रख सकते हैं पूछने की, जो कि हम काउंसलर के पास भी जाते हैं और किसी एडवोकेट के पास भी जाते हैं, तो वो भी तो उनसे हम खुलकर बात करते हैं। और घर में हमें इतना पेशेंस नहीं होता कि हम आपस में बातचीत करके उसका हल निकाल लें, क्योंकि उस समय हमें ये लगता है कि किसी भी कीमत पर हमारी ही बात मानी जाए। अपनी बात को मनवाने के लिए, अपना पहलू ऊपर रखने के लिए हम झगड़े पर उतर आते हैं। तो उस समय क्या होता है, जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो वो भी हमारे साथ आ जाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, वो हमें प्यार करते हैं। तो उनका प्यार ऐसा है कि हम कुछ गलत भी करने जा रहे होते हैं तो वो हमारे वकील बन जाते हैं साथ में। हमारा दिमाग तो उस समय चल ही रहा होता है दलीलों में, तर्क वितर्क में, है ना। लेकिन वो साथ में जब वकील भी आ जाते हैं ना, तो बात बहुत बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ भी हो रहा है आज के सीन में, अगर हम चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए तो हमें बड़ी समझ से काम लेना होगा। क्योंकि समझ सबसे बड़ा चमत्कार है। अंडरस्टैंडिंग इज़ एब्सोल्यूट। क्योंकि जब हमें किसी बात की समझ आ जाती है तो हम फिर वो गलती करना छोड़ देते हैं। जैसे कि शंकराचार्य जी ने कितनी खूबसूरत बात कही है, अगर उसको हम अपना लें तो हमारा बहुत बहुत फ़ायदा हो सकता है। उन्होंने कहा था कि जब आपको ये समझ आ जाए कि आपने हाथ में जो पकड़ा हुआ है आप उसे हीरा समझ रहे हैं, हीरा समझ के आपने पकड़ा हुआ है, लेकिन अगर कोई बता दे आपको कि ये तो कांच का टुकड़ा है, जोरी बता दे जिसको जानकारी है, तो उस समय क्या होगा? आपकी मुट्ठी बंधी हुई है जो अपने आप ही खुल जाएगी। तो उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ा। जानकारी नहीं थी, समझ नहीं थी, तो आपकी पकड़ बहुत गहरी थी। आप उस चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन समझ आने पर आप वो अपने आप ही छूट गई। तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर समस्याएं हमारी हैं और हम उसके खुद ही वकील बने, दलीलों को पीछे छोड़े। वैसे वकील नहीं बने कि हमें कुछ लेना है और किसी से आगे निकलना है। अगर वाकई हम चाहते हैं कि समस्याओं के कोई हल हो तो उसके हम खुद ही वकील बने। आपस में बैठकर एक दूसरे से बात करें, क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, मुझे किसकी बात से हर्ट फील हो रहा है, किस बात से मुझे इंसल्टेड फील हुआ, मैं क्या चाहता हूँ, तुम क्या चाहते हो। अगर ये खुलकर हम आपस में बात कर लेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो हल काफ़ी निकल जाएगा। और शर्त ये है कि हम उस बात पर अड़े ना रहें कि मेरी बात ही ऊपर आनी चाहिए। थोड़ा सा अगर हम बैलेंस बनाएंगे कि दूसरे की भी सुनेंगे, अपनी भी सुनेंगे, कम्युनिकेशन लेवल जब वो बिल्कुल हेल्दी होगा तो झगड़ा अपने आप ही पीछे भाग जाएगा। तो एक ये भी तरीका है कि अगर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है ना, कि नहीं कि कोई सल्यूशन ही नहीं मिलता,
क्योंकि प्रॉब्लम्स तो पता नहीं कब आ जाती हैं। वैसे तो कहते हैं कि जब प्रॉब्लम आती है सोल्यूशन भी साथ आ जाते हैं। तो सोल्यूशन वो कौन ढूंढेगा? सोल्यूशन ढूंढने वाले हम हैं। वो कैसे? हम अपनी समझ का प्रयोग करेंगे, समझदारी, विजडम जो परमात्मा ने हर व्यक्ति को दी है। अब मन के पीछे लगना है या समझ के पीछे लगना है, ये हमारी चॉइस बन जाती है। अब जब हमें समझ आ जाएगी कि, और जैसे कि हम अक्सर करते भी हैं, हमें मालूम है कि आग में हाथ डालेंगे तो आग, हमारा हाथ जल जाएगा, तो हम कभी भी आग में हाथ नहीं डालते। हम बड़ा संभल कर, सावधानी से, होशपूर्वक आग के साथ काम करते हैं। तो ये क्या है? ये सब समझ ही तो है। तो जिन चीज़ों से हमें नुकसान होता है हम उनसे झट से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम समझ का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए अगर हम अपनी समझ का अपने रिश्तों में भी, समाज में भी, जहाँ पर काम करते हैं, वर्क प्लेस पे भी अगर यूज़ करेंगे तो उससे बहुत बहुत सुख और शांति का हम अनुभव कर सकते हैं। खुद भी हम शांत और सुखी होंगे तो दूसरे को भी शांति और सुख का अनुभव मिलेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन नहीं होंगे, तर्क वितर्क कई बार होता है ना कि इतने बढ़ जाते हैं कि बस दूसरों को भी बीच में आना पड़ जाता है। तो हम कोशिश करें हम उस मोड़ पर ही ना जाएं जहां हमें वापस मुड़कर आना पड़े। तो फ्रेंड्स, एक बड़ा सुंदर तरीका है कि वो कहते हैं ना कि ये संसार माया है, ये दलदल है, लेकिन अगर इसमें खूबसूरती ढूंढनी है तो दलदल में कमल भी खिलता है। तो हमें वो भी याद रखना है। तो अगर चैलेंजेस आते हैं, हम उसमें संघर्ष में पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम उससे जीवन के अनुभव भी लेते हैं। और वो अनुभव कैसे होते हैं? वो हमें जीना सिखा देते हैं, वो हमें कमल की तरह खिलना सिखा देते हैं कि ऐसी ऐसी समस्याएं तो आती रहती हैं, अगर आएंगी तो हमें कैसे बर्ताव करना है ना, तो हमें वो स्ट्रांग भी बना जाती हैं। तो ये अब हमारी चॉइस है कि हम अपने जीवन को किस रूप में देखना चाहते हैं। मन के पीछे चलेंगे तो झगड़े, तर्क वितर्क, बहसबाजी, दलीलें, वकील, तो क्या होगा उससे? हाँ, हम अपनी बात को तो जीत जाएंगे, लेकिन हम जिस इंसान के साथ बंधे हैं तो वो इंसान हमसे डेफिनेटली दूर हो जाएगा, क्योंकि हमने उस इंसान को जीतने की कोशिश नहीं की। अब जो कानून होते हैं वो किस लिए होते हैं? लॉज आर मेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स आर नॉट मेंट फॉर लॉज। तो अक्सर हम यही करते हैं कि हम इंसानों को नीचे रख देते हैं और कानूनों को ऊपर ले आते हैं। और हमारे अपने कानून है, मन के तो पता नहीं कितने ही कानून है, कितने भी, वो ऐसे करे, वो ऐसे करे, वो ऐसे करेगा तो मैं ऐसे करूँगा। तो ये जो हम कानूनबाजी बना के बैठे हुए हैं ना मन की, तो ये हमें शांत रहने दे रही है और ना ही शांति वाइब्रेट हो पा रही है। तो सब एक दूसरे से ऊपर से व्यवहार कर रहे हैं, सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं कि चलो ना, अब वो ऐसे गएगा, कुछ बात तो बननी नहीं है, क्योंकि दूसरे को भी पता चल जाता है कि आपने दिल से उसकी बात सुननी नहीं है। वो अपनी समस्या कहेगा भी सही, हाँ देखते हैं, करते हैं। तो जब आप ऐसे करेंगे तो उस आत्मा को भी समझ आती है कि क्या हो रहा है। तो दिल ही दिल को समझ पाता है ना। तो मन की जो ये बहसबाजी, चालाकियाँ, ईगो, अहंकार और अपने आप को ऊपर लेकी जो प्रवृत्ति है हमारी, तो उससे तो कभी समस्याएं हल नहीं होंगी, समस्याएं बढ़ जरूर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इंसानियत को हम सबसे ऊपर रखें। कोई कानून इंसान से ऊपर नहीं है, कोई जुनून इंसान से ऊपर नहीं है। इंसान की वैल्यू करेंगे तो हम भी इंसान हैं, उसमें हम भी शामिल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी रिक्वेस्ट के साथ कि वकीलों और दलीलों से बचो और ज़िंदगी को खूबसूरती से अपने कानून बनाओ, बढ़िया बढ़िया कानून बनाओ और अपने वकील खुद बनो और ज़िंदगी में खुश रहो और सबको खुश रखो। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।